Welcome back. This is a React Native third tutorial for style sheet. How to use style sheet in React Native. Let's we discuss the point style sheet. स्टाइल सीट अगर आप वेब डेवलपमेंट फील्ड से आ रहे हैं तो आपने स्टाइल सीट तो यूज़ किया होगा लाइक द सी एस एस इन सी एस एस यूज इन एच टी एम एल एंड सी एस एस कॉन्सेप्ट लाइक दैट सेम concept we use here. But in React Native, style sheet is a function, pre-built function in React Native. Okay. तो हम ये कह सकते हैं कि स्टाइल सीट इज एब्स्ट्रैक्शन सिमिलर टू सी एस एस स्टाइल सीट. ओके ओके. और सिंपली कह सकते हैं, सिंपली से डेट कि स्टाइल सीट इज लाइक अ सी एस एस. अब हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये इसका कॉमन सा सिंटैक्स है. इसको मैंने कांस्टेंट स्टाइल लिखा और यहाँ पे स्टाइल सीट क्रिएट ये एक फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है. फंक्शन के अंदर हम जैसे क्लास डिफाइन करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे ये क्लास लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं यहाँ पे. ओके. अब इसको जो प्रैक्टिकल करते हैं हम अभी इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट. ये हम रिएक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी. अब हम रिएक्ट कुछ कंपोनेंट रिएक्ट नेटिव से भी इंपोर्ट करेंगे. व्यू एंड स्टाइल सेट. ये टाइटल किस पे आएगा, स्टाइल सीट. ओके. रिएक्ट नेटिव. ओके. हमने यहाँ पे कुछ कंपोनेंट वो करे, बेसिक कंपोनेंट कर लिए यहाँ पे, और ये डिज़ाइन कंपोनेंट में आता है ये स्टाइल सीट. ओके. अब यहाँ पे हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे चेक करने के लिए. स्टाइल सीट को फंक्शन लिखेंगे वर्ल्ड. ओके. इसके अंदर रिटर्न करेंगे हम, रिटर्न फंक्शन यूज़ होगा और इनसाइड रिटर्न हम कॉल करेंगे कंपोनेंट को. कह सकते हैं कि रिएक्ट एलिमेंट का यूज़ करेंगे इसके अंदर, और यहाँ पे टैक्स आ गया. ओके. लिखते हैं वही सेम अपना. ठीक है. इतनी चीज़ हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में पढ़ चुके थे. एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना, किसको जो हमने कंपोनेंट बनाया है, क्या कंपोनेंट का नाम वर्ल्ड, इसको हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया. जैसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया सेव किया, यहाँ पे आपका ये यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे टाइटल आ गया है, स्ट्रिंग आ गया. लेकिन अगर हमें अभी से स्टाइल देनी हो तो क्या करना होगा. एक तो होता है इनलाइन स्टाइल, लाइक हमने यहाँ पे इसको इनलाइन स्टाइल दे दी. उसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल. ओके. स्टाइल इक्वल टू डबल कॉलन, डबल रखेंगे. इसके अंदर आपको बैकग्राउंड कलर देना हो, बैकग्राउंड कलर कॉलन रेड. सेव. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेड कलर का आ गया है. और मैं इसे अगर कलर देना चाहूँ तो कलर मैं इसे वाइट दे सकता हूँ. ओके. ओके. ये तो हो गया जैसे हम इनलाइन वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते थे, वैसे ही यहाँ पे इनलाइन स्टाइल हम यूज़ कर रहे हैं. लेकिन अगर हमें इनलाइन यूज़ नहीं करना, क्योंकि हम इनलाइन अच्छी कोडिंग स्टाइल नहीं माना जाता है इनलाइन सीएसएस को यूज़ करने के लिए. इसलिए हमें एक स्टाइल सीट उसकी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी कि हम क्लासेस के थ्रू इसे का यूज़ कर सकें. अब जैसे मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया, मैं थोड़ी देर के लिए इसको रिमूव करता हूँ. जिसको रिमूव नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल्स डॉट कंटेनर. फाइन. कंटेनर स्टाइल डॉट रो टैक्स. ओके. फाइन.
अब यहाँ पे हम कॉन्स्ट यूज़ करेंगे और यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे। इसके बाद ये स्टाइल सीट डॉट क्रिएट, ये फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पे। इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे जो हमने वो रो टैक्स लिया है, रो टैक्स कॉलन यहाँ पे है। ओके, ये हमने कर दिया। अब इसके अंदर मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मैं दे रहा हूँ 18 और सिंपल 18। ओके, जस्ट डू इट। ओके, यहाँ पे एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है कि हाँ स्टाइल्स फाउंड नहीं हो रहा। तो एक्चुअली यहाँ पे ये एरर है। इस एरर को यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल, सॉरी यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे बाय द कैपिटल एस और ये भी कैपिटल। कॉपी देखिए यहाँ पे क्या किया हमने। यहाँ पे हमने स्टाइल सीट क्रिएट, ये स्टाइल सीट क्रिएट एक फंक्शन लिया और उसके अंदर हमने यहाँ पे ये जो क्लास, अगर हमें याद होगा वेब डेवलपमेंट फील्ड से आते हैं अगर आप, तो आपको याद होगा कि हम क्लास डिफाइन करते थे। ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये जावास्क्रिप्ट के पैटर्न से डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कॉन्स्ट हमने ये वेरिएबल ले लिया, ये वाला वेरिएबल ये ले लिया, इसको डिफाइन किया, उसके बाद हमने ये कॉल किया। ठीक है, जैसे हम ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, सेम मेथड है ऑब्जेक्ट कॉल करने का, कि पहले हम उस वेरिएबल को लेंगे जिसके इनसाइड और फिर ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। ये इसको लेकिन हमने यहाँ पे इसको एरे फॉर्म में डिफाइन कर दिया है इसके अंदर, इसलिए हमारी दोनों CSS काम कर रही है। इनलाइन भी CSS काम कर रही है और एक्सटर्नल CSS बोल सकते हैं इसे, बट इंटरनल CSS बोलूँगे अभी, क्योंकि एक्सटर्नल CSS हम नेक्स्ट पेज पे डिफाइन करते तब वहाँ पे सिर्फ हम इसे कॉल करते और फिर ये कॉल करते तो हमारा यूज़ कर जाता। अब मैं इनलाइन CSS को यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये तो तरीका हो गया इनलाइन CSS यूज़ करने का। ओके, तो हमें इनलाइन CSS चाहिए नहीं, जस्ट रिमूव इट। इसको रिमूव करिए और ये ठीक है, ये सिंपल आपका इंटरनल CSS यूज़ होगा। ओके, हमारा टैक्स फॉन्ट साइज इतना 18। अब हम इसी में देते जाएंगे। अदर प्रॉपर्टी क्या देंगे, जैसे बैकग्राउंड कलर जो हमने वहाँ पे दिया था वो हम यहाँ पे भी देते हैं। और अगर आपको कलर कोड याद है तो कलर कोड, नहीं तो डायरेक्टली हम सिंपल रेड, सिंपल यहाँ पे ओके। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल आ गया ये, और टैक्स कलर हम वो देते हैं, कलर इक्वल टू वाइट देंगे और सेव करेंगे। फाइन, ठीक है। अदर प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको देते हैं। अब इसको भी हमें स्टाइल सेट देना है व्यू को, तो हम इसको फ्लैक्स देंगे। फ्लैक्स के बारे में मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा। फिलहाल के लिए हम फ्लैक्स ऐसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्टाइल लिखा है, इसके अंदर ये स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ओके फाइन। अब यहाँ पे हम कंटेनर को डिफाइन करते हैं, कंटेनर कॉलन कर्ली ब्रेसेस कोमा। ओके क्या, ओके इसको देंगे फ्लैक्स। एक्चुअली फ्लैक्स के एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि फ्लैक्स बहुत बड़ी चीज़ है। सिंपल सोचिए, फ्लैक्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है जितना बिड होती है, बिड और हाइट होती है आपके मोबाइल स्क्रीन की। अगर हम फ्लैक्स 1 लिखेंगे इसके बाद, ओके इसमें ये 1 लिखा। अब इसमें एक आता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, देखते हैं क्या होगा इससे।
नथिंग। अलाइन आइटम सेंटर, हमें एक्चुअली ऑब्जेक्ट को सेंटर में लाना है, तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं चलिए जस्टिफाई कंटेंट और लाइन आइटम हम नेक्स्ट उसमें बताएंगे। हमारा सिंपल ये स्टाइल सीट हो गया। हमने इस वीडियो में क्या चीज़ सीखी कि हमें इनलाइन सीएसएस कैसे देते हैं पहला, दूसरा इंटरनल सीएसएस डिफाइन कैसे करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस हम इसी को कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे इसको कॉपी पेस्ट करके और सिर्फ हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पे ये वेरिएबल हम यहाँ पे कॉल करेंगे और उसके बाद जो भी हमें डिफाइन करना है स्टाइल डॉट कंटेनर ये सब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल सा हो गया स्टाइल सीएसएस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।